हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पिछले वीडियो में आपने स्टडी की रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसी का कंटिन्यू वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने एल्डिहाइड कीटोन का जो रिडक्शन था वो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 की प्रेजेंसी में, या इथाइल अल्कोहल विद सोडियम की प्रेजेंसी में आपने रिडक्शन की स्टडी की और साथ में उसकी मैकेनिज्म की स्टडी भी की। अब यहाँ पर दूसरी जो दो नेम्ड रिएक्शन है उनके थ्रू रिडक्शन है। पिछले जो रिडक्शन थे उनमें एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट होते थे, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन अल्केन में कन्वर्ट होंगे और उन रिएक्शन का नेम था, एक का वुल्फ-किस्नर और दूसरी का नाम था क्लेमेंसन रिडक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। वुल्फ-किस्नर रिडक्शन की स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखें वुल्फ-किस्नर रिडक्शन है क्या, तो वो यहाँ लिखते हैं CH3 COO CH3। कीटोन को रिड्यूस करेंगे, लेकिन यहाँ कीटोन जब रिड्यूस होगा तो प्रेजेंसी किसकी होगी, NH2 हाइड्रोजन विथ बेसिक मीडियम। ये वुल्फ-किस्नर रिडक्शन की रिएक्शन है, इसको हम बोलेंगे रिएक्शन। ये है रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन जिसका नेम है और बेसिक मीडियम में प्रेजेंसी है। तो कीटोन अल्केन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कार्बन इसमें कितना है, डाइमिथाइल कीटोन मीन 3 कार्बन, तो ये प्रोपेन में कन्वर्ट होगा। एस्टल्डिहाइड होगा तो ईथेन का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स वुल्फ-किस्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन आपको प्रोडक्ट अल्केन का फॉर्मेशन करके देंगे। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH3 प्लस H2O ये प्रोडक्ट होगा। वाटर बाय प्रोडक्ट है और प्रोपेन इसका मेन प्रोडक्ट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट ने कितना हाइड्रोजन सप्लाई करे पहले हम देखें। तो रिड्यूसिंग एजेंट ने कितना हाइड्रोजन सप्लाई करे, 4 हाइड्रोजन एटम सप्लाई किए एज रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे और माइनस करेंगे वाटर, और 2 हाइड्रोजन कार्बन की फ्री वैलेंसी पर अटैच होंगे जहाँ से ऑक्सीजन रिप्लेस हुई। ये है रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज्म में यहाँ से 4 हाइड्रोजन इसने कैसे सप्लाई किए, हाइड्रोजन ने क्या किया, बेसिक मीडियम क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म में स्टडी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। पहली स्टेप आती है स्टेप फर्स्ट स्टेप में हम किसको लिखेंगे, CH3 COO CH3 कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में होगी NH2 मैंने हाइड्रोजन को अलग स्टाइल में लिखा, अलग तरीके से लिख दिया। इस H2 को बाहर लिख दिया और NH2 आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वही मटेरियल है जो हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, हाइड्रोजन का H2 और कार्बन से अटैच ऑक्सीजन, ये सेपरेट होगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 अब ऑक्सीजन जो रिप्लेस हुई, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, उससे ये पूरा मटेरियल यहाँ अटैच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेजोन। ये हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट, हाइड्रोजन फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ में एस्टल्डिहाइड होता
तो ये एस्टाल्डिहाइड का हाइड्रोजन होता, फॉर्मल्डिहाइड होता तो ये फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रोजन होता। अभी यहाँ हमने लिया कीटोन, तो ये कीटोन का हाइड्रोजन है। और तीनों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड और कीटोन में? फॉर्मल्डिहाइड होगा तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन होंगे। एस्टाल्डिहाइड होगा तो यहाँ CH3 होगा, यहाँ H होगा, यहाँ CH3 यहाँ H होगा। और कीटोन होगा तो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होते हैं। ये केवल डिफरेंस है, रिएक्शन तीनों की सेम होगी। ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप, जिसमें कीटोन हाइड्रोजन से रिएक्ट होता है और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है, H2O। अब यहाँ से आगे सेकंड स्टेप में चलेंगे। ये स्टेप सेकंड स्टेप में इसको फिर से लिखें यहाँ और समझे क्या होगा। CH3 CH3 डबल बॉन्ड NH2। अब जो रिएक्शन हमको जहाँ से समझना है उसको हम अलग लिखते हैं। यहाँ पर हमने NH2 लिखा था, अब यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्रेजेंट दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग लिखा है। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हायर या होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो बॉन्ड किस साइड शिफ्टिंग करेंगे, नाइट्रोजन के साइड। और यहाँ नाइट्रोजन पार्शियली नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव। ऐसा कब कब होता है, जब जब हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच हो। तो ऐसे केस में यह हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज होगा। मतलब आप इसको बोल सकते हो एसिडिक हाइड्रोजन। जो प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज हो उस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये देखिए कि एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं इस पर, 2, एक ये और एक ये, दोनों जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ से कितना जाएगा, 1। कौन ले जाएगा इसको, ये कौन सा मीडियम आया, बेसिक मीडियम का जो OH माइनस है वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा। ये गया, क्या माइनस हो जाएगा, H2O। अपने को इससे मतलब ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड NH। अब यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन केवल एक रिमेनिंग है जो बाद में जाएगा। चलिए अभी गया स्टेप थर्ड। अब इसका क्या होगा ये देखते हैं। तो इसको पहले यहाँ लिखें, CH3 C डबल बॉन्ड NH। अब यहाँ पर ये होगा कि इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट 4 हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा रिएक्शन में, और अभी तक यहाँ कहीं हाइड्रोजन की एंट्री नहीं हुई है। बेसिक मीडियम आया था जो प्रोटॉन को लेकर के गया, अब हाइड्रोजन की एंट्री होगी। ये आया एक हाइड्रोजन, कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर। ये आया इधर से इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब जब कार्बन पर हाइड्रोजन अटैक करेगा तो इसका पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के साइड शिफ्ट हो जाएगा इस तरह। CH3 C, यहाँ हाइड्रोजन के आते ही ये नाइट्रोजन के बीच आएगा डबल बॉन्ड, इससे हाइड्रोजन अटैच है, ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इस साइड हो गई। अब आगे क्या होगा, अब इस स्टेप को आगे यहीं लिखते हैं। क्या करेगा ये स्टेप नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ फिर से कौन आएगा, बेसिक मीडियम, और फिर एक रिमेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा और क्या माइनस कर देगा, वाटर। ये गया। अब ये बचा, तो इसको इधर लिखते हैं। स्टेप 4 में क्या होगा, अब लास्ट स्टेप है, मैकेनिज्म खत्म होने वाली है। CH3 C, ये H पहले से अटैक कर चुका है। अब इस पर क्या रिमेनिंग है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं। अब ये यहाँ से
ब्रेक होगी, और ब्रेक होने के बाद यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ये गया नाइट्रोजन। अब ये कार्बन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, CH3 C H पहले से अटैच है और ये कार्बन नेगेटिव। अब नेगेटिव कार्बन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन आएगा इस पर, ये आया, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक कर देगा, और लास्ट प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3, इट मीन्स किसका फॉर्मेशन कर लेगा, मेन प्रोडक्ट प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन की रिएक्शन है, जिसमें हम कीटोन को हाइड्रोजन की प्रेजेंसी में बेसिक मीडियम में अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, और ये उसकी मैकेनिज्म की पहली स्टेप में आपने देखा कि कीटोन हाइड्रोजन से रिएक्ट होता है, ये मटेरियल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, फिर ये हाइड्रोजन बेसिक मीडियम इसके एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और इस तरह इसको चेंज करता है, फिर एक हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी इस साइड, ये हाइड्रोजन ने अटैक किया क्योंकि रिडक्शन में होना ही हाइड्रोजन का एडिशन है। उसके बाद जैसे यहाँ बेसिक मीडियम ने अटैक किया था फर्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए, उसी तरह ये सेकंड एसिडिक हाइड्रोजन भी ये बेसिक मीडियम यहाँ से रिप्लेस करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और इसी स्टेज को हमने फिर से यहाँ लिखा, यहाँ से नाइट्रोजन सेपरेट होगा और फिर एक हाइड्रोजन इस नेगेटिव कार्बन पर अटैक करेगा, मेन प्रोडक्ट प्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये रिएक्शन वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, उसकी मैकेनिज्म है। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन है। इसका कंसेप्ट जो कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है वो इसके बाद समझाएंगे। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा रिएक्शन में बेसिक मीडियम है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, इसी टाइप की एक रिएक्शन और है जिसके बारे में हमने जब पिछले वीडियो में स्टडी की थी तब उसको लिस्टेड किया था, और उस लिस्ट में उसका नाम था क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन वुल्फ किस्नर की ही तरह है, क्यों कि इसमें भी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन अल्केन में होता है, बट वुल्फ किस्नर रिडक्शन में बेसिक मीडियम था और क्लेमेंसन रिडक्शन में एसिडिक मीडियम है। पहले रिएक्शन लिखेंगे फिर उसकी मैकेनिज्म लिखेंगे। रिएक्शन का नेम क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। पहले रिएक्शन लिखते हैं, CH3 COO CH3 डाइमिथाइल कीटोन। आप कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, Zn/Hg, जिंक अमलगम विथ कंसंट्रेट HCl। यहाँ एसिडिक मीडियम है, क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट जिंक और Hg के साथ प्रेजेंसी है, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 CH3 प्लस H2, मीन्स प्रोडक्ट यहाँ पर वही प्रोपेन बनेगा। हाइड्रोकार्बन अल्केन की ये प्रिपरेशन मेथड है और ये रिएक्शंस हमने अल्केन हाइड्रोकार्बन में भी स्टडी की थी। अब ये तो रिएक्शन है, रिएक्शन तो डायरेक्ट होती है, मैकेनिज्म में स्टेप वाइज हम समझते हैं क्या होगा। स्टेप फर्स्ट, ये कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O, वही डाइमिथाइल कीटोन, इसका रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन में फर्स्ट स्टेप में कौन आएगा, जिंक, और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के आएगा। रिएक्शन जब लिखते हैं तो ये एरो पर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है इनका रोल नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैकेनिज्म में हम देखते हैं तो इन सब के रोल हमें दिखाई देते हैं। जैसे जिंक यहाँ लिखा, अब आप सोचोगे जिंक को लिया क्यों, इसका क्या काम,
बट जिंक इसलिए लिया जाता है इस रिएक्शन में कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे जिंक के पास। ये बनेगा डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और किसको इलेक्ट्रॉन देगा? जिसको आवश्यकता होगी। ये पाई बॉन्ड पहले शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। आप स्टडी कर चुके हैं कार्बोनिल ग्रुप पोलर नेचर का होता है, इसमें ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये जिंक अपने लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बन को, और कार्बन को कैसा बना देगा? देखिए CH3C, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड थे वो मिल गए तो ये नेगेटिव। अब ऐसे केस में कार्बन तो पॉजिटिव हुआ और एक इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हुआ पाई बॉन्ड के कारण, तो ये कार्बन हुआ होगा पॉजिटिव। अब जैसे ही जिंक ने उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसके चार्ज को बैलेंस करेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर एक्स्ट्रा होगा। तो ऐसे केस में कार्बन कैसा हो गया? कार्बन भी नेगेटिव हो गया और ऑक्सीजन भी नेगेटिव है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप सेकंड फिर से वही लिखते हैं हम, CH3 CO नेगेटिव, कार्बन भी नेगेटिव। अब रिडक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ आएंगे 2 हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन किस पर अटैक करेगा? नेगेटिव ऑक्सीजन पर। एक हाइड्रोजन किस पर अटैक करेगा? नेगेटिव कार्बन पर, कार्बोनिल ग्रुप के। तो क्या फॉर्मेशन होगा? CH3 COH और एक कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है। मीन्स ये जो सेकंड हाइड्रोजन आया वो कार्बन से अटैच है, एक ऑक्सीजन से अटैच हुआ। दोनों हाइड्रोजन की बात समझ में आ गई? कहाँ आए? इन दोनों हाइड्रोजन में से रिडक्शन के थ्रू एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आया और एक नेगेटिव कार्बन के पास। अब इधर स्टेप 3 लिखते हैं। देखिए स्टेप 3 में क्या होता है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जो आप पहले स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए 2 हाइड्रोजन, आना कितने हाइड्रोजन है? 4। वुल्फ किस्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन में 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जिसमें से 2 ऑक्सीजन को लेकर के जाएंगे, रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच होते हैं, तो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा। ये आया एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को किसने गेन किया? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट, अब कार्बन को हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ कौन लगा है? OH, और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो ये गेन करेगा। CH3COH2, ये आ गए 2 हाइड्रोजन। मीन्स एक पहले से था, एक और आया, तो ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव। और पॉजिटिव ऑक्सीजन क्या करेगी? कार्बन के साइड के इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन उस साइड जाने लगेंगे और ये यहाँ से विथ इलेक्ट्रॉन किसका फॉर्मेशन कर लेगा? H2O, ये गया। अब ये मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यही लिखते हैं हम, यही से रिएक्शन मैकेनिज्म इधर आगे चलेगी। ये मटेरियल इलेक्ट्रॉन इसके जाते ही कैसा हो जाएगा? कार्बन नेगेटिव। अब नेगेटिव कार्बन का क्या होगा? देखिए पहले जिंक आया था, इस पॉजिटिव कार्बन को उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नेगेटिव बनाया था, फिर से जिंक आएगा। ये आया जिंक अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर, और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसने किसको डोनेट किए? ये कार्बन होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, फिर से समझिए, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से किसके साइड जाएगा? इस ऑक्सीजन के साइड, तो H2O माइनस होगा, कार्बन गेट्स पॉजिटिव। अब ये कार्बन जो पॉजिटिव, हमने इसको पहले नेगेटिव साइन से बना दिया था, कार्बन गेट्स पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन के साइड शिफ्ट होंगे। अब ये पॉजिटिव कार्बन, फिर ये आया जिंक। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर इस पॉजिटिव कार्बन को डोनेट करेगा और फिर इसको नेगेटिव बनाएगा, इस तरह।
CH3 C, ये नेगेटिव, एक हाइड्रोजन पहले से इस पर अटैच है। ये स्टेप बन गई। अब इस स्टेप में लास्ट स्टेप है, एक हाइड्रोजन और आएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, इस नेगेटिव कार्बन पर, और लास्ट प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोपेन का। यह रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हुई। एक बार फिर से रिवाइज करिए। क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन को जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंसी में हम हाइड्रोकार्बन अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, या ये रिएक्शन इस तरह है। जब इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करोगे तो कीटोन के मॉलिक्यूल में पहले पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट करेगा और कार्बन को ये कैसा बना देगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के कारण नेगेटिव हुई। अब इस पर सेकंड स्टेप में क्या होगा, दो हाइड्रोजन एटम आएंगे, एक ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और एक कार्बन पर, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये स्टेप थर्ड में क्या होगा, फिर एक हाइड्रोजन आएगा और इस OH ग्रुप से अटैच होगा और इसको किस में कन्वर्ट करेगा, OH2, मीन्स ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेकर के यहाँ से रिलीज हो जाएगी और इस कार्बन को कैसा बना जाएगी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कार्बन पर फिर जिंक अपने लोन पेयर सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को सप्लाई करेगा, ये डोनर है जिंक यहाँ पर, मीन्स रिएक्शन को एक्टिवेशन के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा और इस कार्बन को कैसा बना देगा, नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, एक यहाँ से दो आए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिला इसलिए नेगेटिव। फिर एक प्रोटॉन आया और इस कार्बन पर अटैक करेगा और हाइड्रोकार्बन अल्केन जिसका नाम प्रोपेन है फॉर्मेशन हो जाए। इस तरह ये रिएक्शन मैकेनिज्म है क्लेमेंसन रिडक्शन। अब हम इसमें जो कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन आते हैं उसकी एक स्टडी करते हैं, किस तरह कॉम्पिटिटिव लेवल में इन दोनों रिएक्शन के बेस पे कंबाइंडली क्वेश्चन बनता है, वो समझिए। आप ये समझ चुके हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन में एसिडिक मीडियम होता है और वुल्फ किस्नर में क्या होगा, वुल्फ किस्नर रिएक्शन में NH2 बेसिक मीडियम के साथ अल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों रिएक्शन की समरी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन की। इस साइड चलोगे क्लेमेंसन रिडक्शन, इस साइड आओगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए उसने आपको एक कंपाउंड बनाया, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड और यहाँ लगा दिया उसने OH अल्कोहल ग्रुप रिंग के साइड, और उसने बोला कि ये रिएक्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। यहाँ लिखा X और प्रोडक्ट क्या बोला कि ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होना चाहिए रिएक्शन के लास्ट में, मीन्स ये मटेरियल इसमें कन्वर्जन होना चाहिए। तो उसने बोला कि एरो पर जो रिड्यूसिंग मटेरियल है X वो कौन होगा। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि X हम किसको लें इन दोनों में से और क्यों लें। तो सुनिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, इट मीन्स इसने हमें ये पूछा है या ये समझाने की वो कोशिश करता है कि OH ग्रुप एज इट इज रहे, उसमें डिस्टरबेंस ना हो, केवल कीटोन ग्रुप अल्केन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो हम क्या करें, ये रिएक्शन को यूज़ करें। कौन सी रिएक्शन, NH2 बेसिक मीडियम, जिसको आप क्या बोलते हो, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। जब आप हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग एजेंट बेसिक मीडियम में यूज़ करोगे तो वो रिएक्शन बनेगी वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब देखिए क्या होगा, 4 हाइड्रोजन आकर के अटैच होते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन में, 4 में से ये 2 किसको ले जाएंगे, ऑक्सीजन को, क्या माइनस करेंगे, वाटर,
और 2 हाइड्रोजन इसमें से इस पर अटैच होंगे तो ये रिंग इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। अब OH डिस्टर्ब होगा क्या? नहीं, बेसिक मीडियम में ये OH एज इट इज रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका मतलब X कौन है? अगर X के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा कि रिएजेंट कौन है इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट मिले, तो आपका आंसर होगा वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। इस वुल्फ-किस्नर रिडक्शन से ही ये प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए, अब क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करोगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन होता है? ZnHg कंसंट्रेट HCl। ये क्लेमेंसन रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी आएगी? 4। 2 हाइड्रोजन क्या करेगी? इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगी। किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर का। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच हो जाएंगे तो यहाँ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? इस तरह ये बन गया, फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर कौन लगा है? OH। और आपने क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज किया जिसके पास कंसंट्रेट HCl है, और HCl में Cl कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्लोराइड आयन इस OH को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और यहाँ क्या लगा देगा? Cl। इसका मतलब हम इस रिएक्टेंट के थ्रू ये प्रोडक्ट चाहते हैं तो हम क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ये है, उसमें OH क्लोराइड के थ्रू रिप्लेस होगा, जबकि उसने हमसे प्रोडक्ट ये पूछा। तो हमको कौन सा रिडक्शन यूज करना पड़ेगा? वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। अगर आपने क्लेमेंसन रिडक्शन यूज किया तो फिर प्रोडक्ट ये होगा। इस तरह यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, और इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस। और इसके बाद अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन की, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, और उसके बाद उसी में है बेंजोइन कंडेंसेशन। सारी रिएक्शन की स्टडी करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में JEE मेंस, नीट और IIT तक उसके क्वेश्चन आते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।